वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम जो सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी क्लास 11th। ठीक है, फर्स्ट इसका हो चुका है। सेकंड पार्ट में हमको स्पेशल देखना था वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज वेन डायग्राम। तो इट इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशन बिटवीन सेट, है ना। मतलब क्या है कि क्या होता है कि कई बार हम जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं लिख करके इन द फॉर्म ऑफ वर्ड हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते, या फिर यूँ कहें कि बहुत कम एक्सप्लेन कर पाते हैं, है ना। तब हम किसका हेल्प लेते हैं? पिक्टोरियल, यानी कि पिक्चर की हेल्प लेते हैं। यानी हमारा जो माइंड है, हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा माइंड है वो पिक्चर में ज़्यादा वर्क करता है ना। मतलब अगर हम कोई किताब है, बुक है, अगर उसको पढ़ते हैं तो वो हमें कम समझ में आएगी अगर हम उसकी मूवी देख लें, है ना। जैसे 3 घंटे की मूवी हम बहुत आसानी से 2 या 3 मिनट में उसका पूरा का पूरा जो समरी है वो सुना देते हैं, या हमको माइंड में बैठ जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा माइंड है वो वर्क किस में करता है? पिक्चर्स में करता है। तो अगर हम जो क्वेश्चन है या जो सेट थ्योरी है, अगर इसको हम पिक्चर्स में कन्वर्ट कर दें तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी वे में आसानी से हो जाएंगे। तो वेन डायग्राम वही तरीका है कि हम क्या करते हैं इसमें वेन डायग्राम में कि जो भी क्वेश्चन गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम, यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में। तो बहुत आसानी से उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना कि ये पिक्टोरियल है, लेकिन पिक्टोरियल में कौन सा पिक्चर हम रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये ध्यान देना है कि जनरली वर्ड बोल रहा हूँ, जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को। सेट आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो उसमें अच्छे से क्लियर होगा कि सेट क्या होता है ना। तो सेट को, जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और जो इसके सबसेट हैं या ए और बी, जो इस टाइप से अदर सेट्स हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सर्कल से। तो ये हो गया हमारा क्या? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में हम जनरल, अच्छा, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि आप रेक्टेंगल से ही करें, आप कोई सा भी कर सकते हैं ना। किसी का मन किया कि नहीं भाई हमको ट्रायंगल से करना है तो ट्रायंगल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैथ्स में वैलिड है। बट क्या है कि हमने एक कन्वेंशन जनरेट कर लिया है कि जो चीज़ें हैं कि हम यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से। दैट मीन्स हम रेक्टेंगल से ही करेंगे। ठीक है, और अंदर जो सेट है इसको सर्कल से करेंगे। आप ओवल से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है पिक्टोरियल फॉर्म में, इसका मतलब क्या है और किस तरीके से होगा। क्योंकि अगर समझ में आ गया ये ग्राफी मेथड, वेन डायग्राम अगर समझ में आ गया तो सेट थ्योरी बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये पार्ट है ए। ठीक है, मतलब ये सेट रिप्रेजेंट करेगा सेट ए। सेट ए को ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये वाला सर्कल हो जाएगा, और ये सर्कल हो जाएगा सेट बी का। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट है मतलब ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर हम यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन में क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा? इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा कि क्या करना है ना। तो वो आपको खुद से ही अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कह दें कि ये जो कुछ ऐसे हैं जो सेट ए है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टी पसंद करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सेट ए है रिप्रेजेंट कर रहा है कि टी पसंद कर रहे हैं। ठीक है, जो सेट बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉफ़ी पसंद करने वालों को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये सेक्शन, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो टी और कॉफ़ी, है ना, दोनों पसंद करते होंगे। टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते होंगे, ऐसे लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे क्या? ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, सेट में ऑपरेशन।
अब सेट के क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे मैथ्स में अलजेब्रिक ऑपरेशन हो गए, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, तो सिमिलरली यहाँ पे जो सेट के ऑपरेशन है, सेट में ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन फाइंड करना सीखेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन फाइंड करना सीखेंगे। वेन डायग्राम में डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, जनरली डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, है ना, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट। और जो एक क्रॉस प्रोडक्ट है, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है किसकी, रिलेशन की, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट से ही किसकी कहानी शुरू होगी, रिलेशन की। तो ये हम रिलेशन वाले चैप्टर में देखेंगे, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, अभी हम सिर्फ यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक एक करके ऑपरेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब क्या है, हिंदी में बोलते हैं संघ, और यूनियन का मतलब यू की तरह इसका साइन होगा। रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं, यू की तरह। अब यूनियन का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट होगा। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, यूनिवर्सल सेट है, और ये क्या है, यूनियन है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये क्या है, रिप्रेजेंट हो रहा है यूनिवर्सल सेट, और ये है यूनियन। तो अगर सेट ए है, यूनिवर्सल सेट में अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर लिया हमने, और ए है 1 2 3, तो हमको बताना है कि यूनियन क्या होगा। सबसे पहले यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है कि ए के सारे मेंबर और बी के सारे मेंबर, ठीक है। मतलब यूनियन का मतलब का मिला देना, दोनों को एक साथ कर देना। तो दोनों को जब एक साथ करेंगे, इसका मतलब है कि ए के सारे मेंबर होने चाहिए और बी के भी सारे मेंबर आ जाने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए में 1 2 3 है और बी में क्या है 2 4 6 है। तो जो यूनियन होगा, अगर हम वर्ड इस तरीके से सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, ये तो हो गया। अब इधर साइड करेंगे तो 2 4 6, तो 2 ऑलरेडी आ चुका है, रिपीटेशन नहीं करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 6, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी को वेन डायग्राम में देखेंगे। तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि ए, जो ए सेट है, इसमें क्या रिप्रेजेंट करना है हमको, 1 2 3। तो 1 और 2 जो है, देखिए 2 बी में भी है और ए में भी है ना। तो इसको कॉमन मतलब बीच वाले पार्ट में आ जाएगा, ये हो गया 2, ठीक है। अब क्या बच गया 3, तो ये 1 3, और बी वाले पार्ट में क्या है 2 तो हो गया, 4 और 6, तो ये हो जाएगा 4 और 6, ठीक है। बाकी चीज़ें जैसे यूनिवर्सल सेट तो हमारा 8 तक है, तो इसका मतलब है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो ए में है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो बी में है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में, यानी कि बाहर साइड, सर्कल के बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 और 6 तो है, दिख रहा है। यहाँ पे क्या नहीं है, 1 2 3 4 6 तो है, 5 7 और 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 7 और 8। ये कहीं पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब है कि जो 5 7 8 है ना, ये दोनों सेट के बाहर का है ना। मतलब ये किस में है, यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट में तो है, बट ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। और जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें क्या है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो ए में भी है और बी में भी है, और जो ए और बी दोनों में है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये क्या है आपका, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पे सेडेट करना हो कि भाई यूनियन हमको सेडेट करना है, ए और बी का यूनियन क्या आएगा, तो दैट मीन्स क्या होगा कि ये वाला पूरा ए वाला पार्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, बी वाला पार्ट पूरा का पूरा, मतलब ए और बी दोनों। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट ऑपरेशन पे। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो कॉमन हो दोनों में, और इसका साइन क्या होता है, उल्टा यू की तरह। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, अगर हम कह दें कि ये वाला पार्ट है हमारा ए और ये पार्ट है हमारा बी, ये बी सेट है, ये ए सेट है, और ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा बीच वाला पार्ट जो कॉमन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब वर्ड पे देखें, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ए है हमारा 1 2 3, ए सेट है, और बी है हमारा 2 4 6, और यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ए में भी है और बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कॉमन पार्ट 1 2 3 है, यहाँ पे 2 4 6 है, तो कॉमन क्या हुआ आपका, सिर्फ 2,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। क्लियर हुआ। तो हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट ऑपरेशन पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है और ए है तो इसको कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ए के ऊपर ऐसे थोड़ा सा सी टाइप में लिखा रहेगा, मतलब इसका मतलब ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ए के ऊपर इस तरीके से डैश लगा देगा, तो भी इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर है। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे यह यूनिवर्सल सेट ये है तो एक सेट ये है ना, सेट ए हमारा ये है, यूनिवर्सल सेट ये है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो ए में नहीं है, ए में ना हो, ए में ना हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में हो, तो यूनिवर्सल सेट से हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो ए में क्या है, 1 2 3 है, और ए डैश मतलब 1 2 3 को छोड़ करके, तो 1 2 3 छोड़ करके क्या बचेगा, 1 2 3 इनको हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 4 5 6, क्या बचेगा, 4 5 6। क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम कहें कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश का भी डैश, तो ए डैश का मतलब है कि ए डैश को छोड़ करके, है ना, तो इनके 4 5 6 को छोड़ करके, तो 4 5 6 को हटा देना है, तो बचेगा क्या, ये वाले पार्ट नहीं लेना, तो ये वाले पार्ट बचेंगे। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, अगेन 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, ए होता है ना। मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वही सेट आता है वापस से, ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर हम वेन डायग्राम पे बात करते हैं, तो अगर यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 और सेट ए, इसमें 2 सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल चलिए अगर हम बी भी लेते हैं, कंसीडर कर लें 2 4 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने ए को रिप्रेजेंट किया 1 2 3, और इसमें कॉमन क्या है 2, तो 2 क्या हो गया, कॉमन पार्ट, और ये आ गया 1 2, 2 नहीं आएगा इसमें क्योंकि 2 तो क्या है, कॉमन है, ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। बी वाले पार्ट में क्या है, 2 4 6, तो 2 तो आ ही चुका है, क्या बचा 4 और 6, तो ये हो जाएगा 4 6। क्लियर है। अब इसके बाद जो भी बच गया वो सारा का सारा किस में जाएगा, यूनिवर्सल सेट में। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और ये क्या है आपका ए, ये पार्ट है ए और ये पार्ट है आपका बी सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या चला जाएगा आपका 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 6 छोड़ करके क्या बच गया, 5, तो 5 किस में आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में, ये आ गया 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब 1 2 3 इसको छोड़ करके जो बच रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 को छोड़ करके क्या बचेगा, 4 5 6, तो यहाँ से दिख रहा है ना, पिक्टोरियल फॉर्म में। अगर बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बी डैश का मतलब क्या है, 2 4 6 को छोड़ करके, तो यहाँ से 2 4 6 छोड़ करके कितना बचेगा, 1 3 5, तो ये आ जाएगा 1 3 5, ये किसका हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर हम सैडेड के रीजन की बात करें कि हमको हमको सैड करना है कि कौन सा रीजन कॉम्प्लीमेंट होगा, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर हमने एक ले लिया क्या, सेट, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि इसमें कौन सा रीजन होगा कॉम्प्लीमेंट का। अगर हम कहते हैं कि ये वाला सेट हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, यू है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़ करके, ए डैश अगर हमको निकालना है कि ए डैश क्या आएगा, तो ए डैश का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट यानी ए को छोड़ करके, तो ये वाला रीजन हटा देना, बाकी सारा सैडेड हो जाएगा, मतलब ये पूरा रीजन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन हो गया, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट में, कॉम्प्लीमेंट के बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे करना है, यहाँ पे डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस,
और माइनस हमेशा क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा। तो अगर हम सेट के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करें, सेट के फॉर्म पे देखें तो देखें ये हमारा, अगर हम कह दें कि ये हमारा क्या है, ए सेट है और ये हमारा बी सेट है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, जो कॉमन वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट हो जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जिसमें ए के एलिमेंट भी होंगे और बी के एलिमेंट भी होंगे। ठीक है, अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो इसका मतलब ए के एलिमेंट भी और बी के एलिमेंट भी सारे के सारे, है ना, तो कंबाइन रूप से क्या बन जाएगा, यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला पार्ट भी पूरा और बी वाला पार्ट भी पूरा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यूनियन हो जाएगा। हमें देखना है कि अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आ जाए, ए वाले हैं, ओनली ए। ठीक है, ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब क्या है, ओनली ए कब आएगा, ओनली ए तब आएगा जब हम पूरे ए में से और ये वाला माइनस कर दें। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे ए मिल जाए तो ए इक्वल टू क्या होगा, यानी सेट ए, ओनली से, ओनली सेट ए। तो ओनली सेट ए क्या आएगा, ओनली सेट ए इज इक्वल टू क्या होगा, जो सेट ए है, सेट ए का जो भी है पार्ट, ठीक है, सेट ए में से क्या माइनस करना होगा, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट क्या कर रहे हैं, हटा दें, तो ओनली सेट ये वाला मिल जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्लियर हुआ, ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ओनली बी, बी की पार्ट, बी की बात करें तो बी क्या होगा, ओनली बी। ओनली बी का मतलब क्या है कि बी में से ये इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दें, तो बी माइनस इंटरसेक्शन ए, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ओनली बी। ये क्या हो जाएगा, ओनली सेट बी, ये ओनली सेट बी का पार्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये है ए माइनस यहाँ पे बी, ये क्या है आपका, ए माइनस बी। क्लियर है, ये वाला पार्ट क्या होगा, ए माइनस बी, और ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट है आपका बी माइनस ए। ठीक है, अब इसको देखते हैं सॉल्व करके क्वेश्चन के फॉर्म में। तो यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, और ए पार्ट है आपका 1 2 3 4 5, और बी पार्ट है 2 4 6 8 10। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन निकाल लें, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मतलब जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, और बी में क्या है 2 4, तो देखिए यहाँ पे 2 4, यहाँ पे भी है 2 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, मतलब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 एंड 4 इंटरसेक्शन में, ए एंड बी के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, 2 एंड 4, और तो कुछ नहीं है, आई थिंक राइट। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। अब हमको निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से, इसको ऐसे समझना, कन्फ्यूजन बहुत होता है तो इसको अच्छे से समझिएगा कि ए में से जो बी वाला पार्ट है, बी पार्ट मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, उसको माइनस कर दिया करिए, तो ए माइनस बी आ जाएगा। ए माइनस बी मतलब क्या हुआ, ए में से इंटरसेक्शन को डिलीट कर देना। ए में से इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन यूनिट है, कॉमन एलिमेंट्स है, उनको हटा देना। तो ए में क्या है 1 2 3, है ना, ए में क्या है आपका 1 2 3 4 5, माइनस आपको क्या कर देना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपका क्या है 2 4। ठीक है, इसको हटा देना है, तो ये क्या आ जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 और 4 हट जाएगा, तो बचेगा कितना 1 3 5, तो क्या आ जाएगा 1 3 5। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम यहाँ से भी रिप्रेजेंट करने के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए ए माइनस बी यहाँ पे क्या आएगा 1 3 5, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन पार्ट आ जाएगा कौन सा 2 4, मतलब यहाँ पे अगर हम कह दें कि ये जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे क्या आएगा 2 एंड 4, इधर साइड एलिमेंट क्या होंगे, तो ये आपका कहलाएगा 1, है ना, 3 5, क्योंकि 2 4 तो कॉमन है, और बी वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, तो 2 4 कॉमन है, 6 8 10, 6 8 10 ये हो जाएगा। और कुछ ऐसे हैं जो कि ना तो ए में है और ना ही बी में है, तो वो कहाँ जाएगी, यूनिवर्सल में जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
8 और 10, तो यहाँ पे बच गए 7 और 9, तो क्या आ गया 7 एंड 9, ये किस में चले जाएंगे, यूनिवर्सल में। ठीक है, अगर हम बात करें कि b माइनस ए क्या होगा, अगर b माइनस ए की बात करें तो b माइनस ए का मतलब क्या है कि जो सेट b है, सेट b में से आपको क्या कर देना है, कॉमन डिलीट कर देना है, मतलब इंटरसेक्शन को हटा देना है। ठीक है, ये सबसे आसान मेथड होगी। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे बी सेट क्या है आपके पास, तो ये है आपका 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इसमें से आपको माइनस कर देना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपका क्या है 2 एंड 4। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और 4 हट जाएगा तो बचेगा कितना, 6 8 10, 6 8 और 10। ठीक है, ऑर्डर मैंने नहीं रखता, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो ये हो गया b माइनस ए। अब यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि a माइनस बी और b माइनस ए माइनस बी कर रहे हैं तो 1 3 5 आ रहा है, और b माइनस ए कर रहे हैं तो 6 8 10 आ रहा है। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे, वो क्या होगा कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, है ना, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों इक्वल नहीं होते हैं सेट थ्योरी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे स्टार मार्क करके। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम, तो ये वाला जो सेक्शन होगा ये हमारा क्या है, a माइनस बी, और ये वाला सेक्शन क्या है आपका b माइनस ए, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन, और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, a यूनियन b। ठीक है, और ये बाहर वाला जो पार्ट है ना, रेक्टेंगल के अंदर बट सर्कल के बाहर, तो रेक्टेंगल के अंदर और सर्कल के बाहर वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके से वेन डायग्राम में देख सकते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, ये बहुत कम बुक में मिलता है तो इसको अच्छे से देख लेना। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का जो सिंबल है वो क्या होता है, डेल्टा, है ना, ये ट्रायंगल की तरह होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये क्या है आपका, डेल्टा। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकलता है, तो अगर हमारे पास दो सेट हैं a और b, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा कि a माइनस बी और यूनियन b माइनस ए। ठीक है, लाइक अगर अभी हमने जो यूनिवर्सल सेट लिया था, वो यूनिवर्सल सेट का था 1 2 3, चलिए फिर से ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और a हमने ले लिया सेट a 1 2 3 4। ठीक है, और बी सेट ले लिया हमने 2 4 6 8। तो हम सबसे पहले निकालेंगे a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा, यानी a में से जो कॉमन होगा उसको हटाना पड़ेगा, तो यानी a इंटरसेक्शन b ये निकालना पड़ेगा। a इंटरसेक्शन b मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है इसमें आपका क्या है, कॉमन एक तो 2 है और दूसरा क्या है 4। ठीक है, 2 एंड 4, 2 एंड 4 ये क्या कॉमन हो जाएंगे, तो 2 एंड 4 ये क्या हो गए आपके इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया। तो a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से इंटरसेक्शन को हटा देना, तो क्या बचेगा 1 एंड 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया a माइनस बी। और अब हम बात करते हैं कि b माइनस ए, ये क्या हो जाएगी कि b में से इंटरसेक्शन को हटा देना, तो कितना बचेगा 6 एंड 8। अब इन दोनों का यूनियन ले लेना ही सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो यानी कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b ये क्या होगा, ये होगा आपका a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, अब a माइनस बी में क्या है 1 3, यूनियन b माइनस ए में क्या है 6 8। अब इन दोनों को क्या कहलाएगा, यूनियन ले लेना, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सेट 1 3 6 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर सेट के फॉर्म में देखना है तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस अगर हमारा ये वाला पार्ट, आपको पता है कि अगर ये सेट A है और ये वाला सेट B है, तो ये जो पेवर पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना, ये है आपका A माइनस बी, और इधर साइड वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये है आपका क्या b माइनस ए। ये वाला पार्ट जो सेंटर में है, जो दोनों में आ रहा है कॉमन रीजन, ये आपका क्या है, ये है a इंटरसेक्शन b। ठीक है,
तो कह रहा है कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस को अगर हम सेड करना चाहें तो वो क्या बनेगा, वो है आपका a माइनस बी वाला पार्ट, यानी a माइनस बी वाला पार्ट, यानी ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा जो मैं ब्लू से सेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट और साथ में ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, ये आपका क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों मिला करके क्या बनेगा सिमेट्रिक डिफरेंस। और अगर हम इंटरसेक्शन को भी मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है यूनियन, है ना, मतलब A यूनियन B, वो क्या आ जाएगा आपका कि A माइनस बी और B माइनस ए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो A माइनस बी, ठीक है, क्या हो जाएगा यूनियन B माइनस ए, और क्या आ जाएगा कॉम्बिनेशन में यूनियन किसका इंटरसेक्शन, यानी A इंटरसेक्शन B, अगर ये तीनों मिल गए तो क्या बन जाता है A यूनियन B, है ना, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि ऐसे दो सेट जो आपस में कनेक्ट ना कर रहे हों, है ना, तभी तो हम उसको बोलेंगे डिसजॉइंट, मतलब जुड़े हुए ना हो, ठीक है। तो अगर हम कह दें कि ये हमारा क्या है एक यूनिवर्सल सेट है, तो दोनों जो सर्कल होंगे वो क्या होंगे अलग अलग, ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट। लाइक अगर हम कह दें कि ये सेट हमारा ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी पार्ट कॉमन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। कोई भी पार्ट कॉमन ना हो दैट मीन्स क्या होगा, जो कॉमन पार्ट है वो क्या आना चाहिए 5, है ना, एम्प्टी सेट, 5 मतलब एम्प्टी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि हमारे पास ए है इस तरीके से कि 1 2 3 4, एंड जो बी सेट है वो इस तरीके से है कि 5 6 7, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 भी ले लीजिए, ठीक है, 8 9 10। तो यहाँ पे ए और बी, ए और बी में ए में क्या है 1 2 3 4, और बी पार्ट में क्या आ रहा है 5 6 7, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो वो क्या आ रहा है 5, है ना, तो ये आपस में जो दोनों सेट हैं ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, इनको हम क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। आई होप अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं ऑन द सेट, सेट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान से रखना है। जैसे कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और दूसरा है बी, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए और बी यूनियन निकालें या बी यूनियन ए निकालें, दोनों का मतलब क्या होगा सेम, इनके सेम रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 और बी सेट है आपके पास 2 4 6, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा, मतलब ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, तो 1 2 3 और बी के सारे एलिमेंट 2 पहले आ चुका है तो क्या बचा सिर्फ 4 एंड 6, तो ये आ गया। और फिर इसी को बी यूनियन ए निकालेंगे, तो बी यूनियन ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बी के सारे एलिमेंट, मतलब कितना आ जाएगा 2 4 6, और ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट में तो 2 आ चुका है तो कितना बचा 1 एंड 3, ठीक है। तो देखिए ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है सेम है, मतलब दोनों का यूनियन क्या होगा सेम होगा, आप चाहे ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है सेम। सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ए यूनियन ए निकालते हैं तो क्या आएगा ए, मतलब खुद का खुद के साथ, है ना, जैसे ए आपका क्या है ए यूनियन ए, इसका मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, और यूनियन आपको क्या लेना है फिर ए के एलिमेंट यानी कि 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा सेम ही तो आ रहा है ना, मतलब सेट में जो आएगा वो क्या आएगा 1 2 3, तो इसलिए क्या कहेंगे कि ए यूनियन ए क्या होता है आपका ए ही होता है, तो ये वापस ये ए ही आ गया, तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको माइंड पे रखना है, ठीक है। थर्ड है आपका कि ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू क्या होता है 5,
मतलब ए की वैल्यू आपकी अगर 1 2 3 है और दूसरा जो सेट है बी या जो 5 है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका क्या होगा, मतलब कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना है मतलब जो कम वाला पार्ट होगा, कम वाले में मतलब कोई है ही नहीं, तो क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। ये रिजल्ट आपको माइंड पे रखना है। नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन यूनियन। अगर ए यूनियन आप कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन यूनियन, ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, यूनियन के साथ में। तो इंटरसेक्शन मतलब कम वाला पार्ट, तो कम किस में होंगे, एलिमेंट में, है ना। मतलब सेट ए में कम होंगे क्योंकि यू तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट में तो ऑलवेज ग्रेटर देन एलिमेंट ऑफ सेट एनी सेट ए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हुआ। और अगर हम बात करें कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तब क्या होगा, तब यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि सबसे बड़ा वाला पार्ट तो वही होगा, है ना। तो मतलब ए के भी सारे एलिमेंट और यूनिवर्सल सेट के भी सारे एलिमेंट, तब ये वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है कि ब्रैकेट चेन। तो आप ए यूनियन बी निकालें, फिर इसके बाद सी के साथ यूनियन ले लें, या फिर बी और सी का यूनियन ले लें, फिर इसके बाद ए के साथ यूनियन ले लें, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट है, अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेकर के ए के साथ इंटरसेक्शन कर लें, या फिर पहले ए और बी का इंटरसेक्शन कर लें फिर इसके बाद सी के साथ कर लें, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेट के लिए क्या होती है, ट्रू होती है, फॉलो करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है, ये किस में होगा, इंटरसेक्शन और यूनियन में। तो अगर हम कह रहे हैं कि जो इस तरीके से लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहले जैसे अलजेब्रिक में करते हैं इसके साथ, देन फिर इसके साथ, ठीक है। तो ए यूनियन बी, और फिर जो बीच वाला साइन है वो आ जाएगा, और फिर इसके बाद ए यूनियन सी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में होगा, बीच वाले के रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे यूनियन आ गया तो अब यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, मतलब इसी का 2 बार इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी भी सेट के लिए क्या होती है, ट्रू होती है, इसको भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। ये डी मॉर्गन्स जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो डी मॉर्गन्स लॉ में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो साइन यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, यूनियन है, तो इधर साइड डी मॉर्गन्स में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये जो ये डैश है ये दोनों को मिल जाएगा, ऐसा समझिए कि ये जो टोपी है दोनों के सर पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे यूनियन है तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन बी डैश। सेम चीज़ यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या है आपका इंटरसेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यूनियन में, और ए डैश और बी डैश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये प्रॉपर्टी कि ए डैश का डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेम एलिमेंट होता है। और एक प्रॉपर्टी और आपको ध्यान पे रखना है कि अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, है ना, कई तरीके से। अगर मान लो ए बी सी 3 सेट है तो इसके ऊपर भी अगर डैश है तो ये क्या हो जाएगा, सी डैश बी डैश ए डैश, है ना, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान पे रखना है, सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो बच रहा है वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेन डायग्राम के। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन कुछ क्या बेस बनेगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आप जो भी डाउट हो वो बताएंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या है, एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो एक्स है वो कहाँ से 2 से लेकर के 12 तक है, ठीक है, ये है इस फॉर्म में। दूसरा क्या कह रहा है कि जो सेट ए है वो भी एक्स है और एक्स बिलोंग करे किसके, यूनिवर्सल सेट से ही होगा, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, ये क्या होगा, इवन प्राइम नंबर होगा।
तो अगर हम इसको ओपन करके यानी कि इसको रोस्टर फॉर्म पे लिखें तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या बनेगा, वो हो जाएगा आपका क्या, 2 से स्टार्ट होगा तो 2 नेचुरल नंबर है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अगर हम सेट ए को लिखे रोस्टर फॉर्म में तो सेट ए क्या कह रहा है कि एक्स होगा और ये एक्स यहाँ से होगा और इसमें क्या है, इज ए इवन प्राइम नंबर। तो इवन नंबर है ना, प्राइम कैसे, इवन प्राइम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इज है ना इवन प्राइम नंबर, सही तो है ना। इवन प्राइम नंबर मतलब एक ही प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो ये भी सही है, ठीक है। अगर सेट बी की बात करते हैं तो सेट बी में क्या होगा, इसमें एलिमेंट है इज ए फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर, तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो गए 1, तो 1 तो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि हमारा जो सेट है डिफाइन ही नहीं है 1 के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 4 6 देन इसके बाद 12, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विच इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना है कि a माइनस बी एज एन एम्प्टी सेट, a माइनस बी है ना। तो a में से b को माइनस करना है, तो b मतलब ये a हो गया और a माइनस बी जब आप निकालेंगे यानी कि a और b का इंटरसेक्शन भी हमको पता होना चाहिए। तो a इंटरसेक्शन b वो क्या आ रहा है सिर्फ और 2, तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 2 को डिलीट कर देना है। अगर 2 को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 को हटाने के बाद a में से 2 को हटाने के बाद क्या बचेगा, कुछ नहीं, है ना। मतलब क्या आ जाएगा 5, कुछ नहीं बच रहा 5। तो ये क्या कह रहा है कि a माइनस बी एज एन एम्प्टी सेट, हाँ बिल्कुल सही है, ये वाली बात तो ट्रू है कि एम्प्टी सेट आ रहा है। सेकंड बात करते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है b इंटरसेक्शन a डैश। तो a माइनस बी हमने निकाला तो a माइनस बी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और b इंटरसेक्शन a डैश, तो b तो हमारा ये वाला पूरा पार्ट है, और a का डैश का मतलब है कि a को 2 को छोड़ करके सारा का सारा यूनिवर्सल सेट, तो 2 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाएगा, ठीक है। अब इसका भी क्या लेना है इंटरसेक्शन, मतलब इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इसमें और इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से सेकेंड प्रॉपर्टी देख रहे थे ना a माइनस बी, तो कितना आ रहा है 5, और b इंटरसेक्शन a, तो b हमारा ये हो गया, और a डैश, तो a डैश का कॉम्प्लीमेंट हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अगर हम a डैश को लिखें तो a डैश क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 3 4 5 6 डैश करके 12 तक, ठीक है। तो ये हो गया a डैश, क्लियर है। अब इन दोनों को हमको क्या लेना है इंटरसेक्शन, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे 2 तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच रहा है आपका, तो यहाँ से बचेगा क्या 4 5, यानी कि 4 से लेकर के सारा आ जाएगा, तो 4 5 6 ये पूरा 12 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर हैं जो नहीं आएंगे, जैसे 5 नहीं आएगा, तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि ये क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या होगा, जो इस वाले पार्ट में होगा, तो इस वाले पार्ट में क्या है, तो आप कहेंगे कि ये जो पार्ट है ना, ये कि बी इंटरसेक्शन ए डैश वो क्या बनेगा, तो यहाँ से जो कॉमन पार्ट होगा, तो कॉमन 2 तो है नहीं, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा नेक्स्ट क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 12, तो ये आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला कहानी तो सही नहीं है। तो हमको यही देखना था कि विच इज़ नॉट ट्रू, तो यही क्या है ट्रू नहीं है ना। तो आप यहीं से स्किप कर सकते हैं या फिर चाहें तो आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि a डैश माइनस बी डैश क्या b माइनस ए के इक्वल होता है। b माइनस ए का मतलब क्या है, इसमें से 2 को हटा देना है, तो 3 4 6 12 ये क्या आ जाएगा b माइनस ए, यानी b माइनस ए कितना आ जाएगा आपका 3 4 6 और 12, ठीक है। ये आ जाएगा b माइनस ए, ठीक है। और यहाँ से a डैश और b डैश निकालेंगे, तो a डैश तो आपको पता है a डैश क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जब b डैश की बात करेंगे तो इसको छोड़ करके 2 3 4 6 12 को छोड़ करके, तो ये कहाँ से आ जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ से 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा,
और 6 नहीं आएगा, है ना, मतलब 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा, देन 12 भी नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सारे बच जाएगा। क्या बच गया? 5 बच गया, 7 बच गया, 8, 9 और यहाँ पे 10, 11 ये बच गया। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे किस में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वाली भी कहानी क्या होगी, सही होगी, ठीक है। ये तो डी मॉर्गन्स रूल ही है, तो ये तो अपने आप में क्या है, ट्रू है। तो एक ही है जो गलत ऑप्शन था। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो डिस्कस करना है वो है आपको कि जो सेट थ्योरी है उसमें जो सब कुछ जानने के बाद आपको वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, और उसमें से सारी चीज़ें फाइंड करना, ठीक है। लाइक ये है हमारा ए पार्ट, ये है हमारा ए पार्ट और ये है बी पार्ट, है ना, मतलब ये सेट ए है और ये सेट है आपका बी। ये आपका यूनिवर्सल सेट है यू। तो अगर हम बात करें कि इसमें कार्डिनल नंबर की बात करते हैं, कार्डिनल नंबर आप देख चुके हैं, तो अगर कार्डिनल नंबर में इसके 2 थ्योरम्स है उसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। और वो क्या है, तो पहले तो मैं आपको राइट कर देता हूँ कि ए यूनियन बी इन द फॉर्म ऑफ कार्डिनल नंबर यानी एन, ठीक है। ये क्या होता है, एन ए प्लस एन बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे कि लेट से अगर हम कहते हैं कि ये वाला क्या पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है, दिस इज सेकेंड पार्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो जब हम ए सेट ए को काउंट करें, पहले तो इधर साइड यानी कि इसको लेफ्ट हैंड साइड काउंट कर ले, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी, मतलब पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी। तो जब हम काउंट कर रहे हैं इसमें तो इसका मतलब जब पूरा ए काउंट करें तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लस थर्ड, ये तो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। मतलब ये और ये तो क्या हो गया, ए, फिर क्या है, बी यूनियन है, मतलब इसको करना है तो बी वाला पार्ट देखेंगे तो बी वाले में क्या आ जाएगा, सेकंड और थर्ड, तो ये आ जाएगा सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। हमको तो यहाँ एक ही बार करना है, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार जो थर्ड वाला पार्ट है ना उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, एक बार कम हो जाएगा, मतलब इससे ये हट जाएगा, तब जा करके क्या बचेगा, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ से भी देख सकते हैं 1 2 और 3, ये पूरा का पूरा यूनियन हो जाएगा। और इधर साइड से आप देख सकते हैं कि पहले 1 को काउंट करेंगे, ए को करेंगे तो ए में 1 3 आ रहा है, बी करेंगे तो फिर 2 3 आ रहा है, मतलब 3 2 बार काउंट हो गया, है ना। इसको विजुअलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब हम फर्स्ट को काउंट कर रहे हैं, सेट ए को काउंट कर रहे हैं, तब फर्स्ट यानी ये वाला पूरा पार्ट आ रहा है, ये फर्स्ट वाला सर्कल का है, और फर्स्ट ए वाले सर्कल में क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। जब बी हम बात कर रहे हैं सेट बी में, तो बी के सर्कल में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, मतलब 3 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया तो एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यही है एक बार माइनस, और एक बार माइनस क्या है, मतलब ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। और ये क्या है आपका, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना होगा, एक बार माइनस करना होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 3 सेट के लिए बात करें, अगर हम इसको हम 3 सेट के लिए करें कि 3 सेट वाला क्वेश्चन जेई में पूछा गया है कई बार, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसका पहले तो मैं जनरल फॉर्म राइट कर देता हूँ कि क्या होगा। क्या होता है कि इन तीनों का यूनियन निकालना है, तो क्या आएगा,
कार्डिनल नंबर सेट ए यूनियन सेट बी यूनियन सेट सी। ठीक है, तो ये क्या होगा कि सेट ए में जितने एलिमेंट है प्लस सेट बी में जितने एलिमेंट है प्लस सेट सी में जितने एलिमेंट है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब ए को काउंट कर रहे हैं तो ए के काउंट में अगर हम कहते हैं कि ये हमारा ये वाला पार्ट क्या है आपका ए है, ठीक है, और ये पार्ट है आपका बी और ये पार्ट है सी, तो जब ए को काउंट करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो बी का पार्ट है वो भी काउंट हो रहा है ना, और इधर साइड सी का पार्ट है वो भी काउंट हो रहा है ना, इस तरीके से। ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा आपका इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का कॉमन पार्ट है ये वाला रीजन। ठीक है, बट ये जो पार्ट है ये पार्ट सिर्फ दो का कॉमन रीजन है, दो का कॉमन रीजन है मतलब क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये वाला रीजन क्या है, ये है आपका बी इंटरसेक्शन सी है, और इस रीजन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये ओनली ए है, ये ओनली बी है, ये वाला क्या है ओनली ए। ठीक है, ओनली ए, और ये क्या है ओनली बी, और ये है ओनली सी। ठीक है, इस टाइप से बीच वाला पार्ट क्या है कॉमन है। तो जब हम यूनियन निकालेंगे तो ए के यूनियन में देखेंगे तो ओनली ए वाला पार्ट भी आ गया है ना, बी ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो वाला भी आ गया। यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी का भी इंटरसेक्शन है ये भी आ गया, और ये वाला पार्ट है जो तीनों का कॉमन पार्ट है वो भी आ गया है ना, मतलब ये तीनों पार्ट तीन तीन बार काउंट होगा। तो जब इसको हम काउंट करेंगे तो एन ए जब काउंट कर रहे होंगे तो ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी है ना। जब इसी तरीके से बी काउंट कर रहे होंगे तो बी काउंट करने में क्या होगा, ओनली बी वाला पार्ट भी तो आएगा, और ये वाला पार्ट है ना, ए और बी का कॉमन पार्ट, यहाँ से बी और सी का कॉमन पार्ट, और तीनों का कॉमन पार्ट ये आ गया। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, जब सी काउंट करेंगे तो सी में क्या होगा, ओनली सी आ जाएगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट आ जाएगा, यानी ए और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन, और तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इस प्रोसीजर में हमको तो काउंट करना था सिर्फ ए बी और सी का पार्ट, तो इसमें क्या हुआ कि ये वाला पार्ट ये पार्ट यानी जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये भी क्या हो रहा है, कई बार ऐड हो रहा है ना, मतलब जब इसके साथ कर रहे हैं तो भी ऐड हो रहा है। ठीक है, जब इसके साथ कर रहे हैं तो भी ये वाला पार्ट ऐड हो रहा है, मतलब 3 टाइम से क्या हो जाएगा, और ये वाला पार्ट तो 3 बार माइनस होगा है ना, मतलब 3 बार क्या हो रहा है कर रहे हैं। तो जब हम इसको कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, माइनस होगा, फिर माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये माइनस होगा। ठीक है, देन फिर क्या होगा, सी इंटरसेक्शन ए, ये भी माइनस होगा। अब जब ये माइनस कर रहे हैं ना तो 3 बार जब हमने ऐड किया था अलग अलग टाइप से तो 3 बार ये ऐड हो गया, हमको तो चाहिए था 3 बार, लेकिन इसमें 2 बार होगा तो एक बार तो हमने माइनस कर दिया, यानी कि 3 बार माइनस भी हो गया, लेकिन उस माइनस के चक्कर में जो बीच वाला रीजन है ना ये भी 3 बार माइनस हो गया है ना, यानी कि माइनस होकर के पूरा का पूरा खत्म हो गया, यानी कि ये हो गया क्लोज्ड है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो, ब्लैंक हो गया। अब ब्लैंक तो नहीं मतलब काउंट तो हमको इसको भी करना है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब इन फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो क्वेश्चन पे आएगा, और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्टली गिवन होगा, इसमें बताएगा नहीं। ठीक है, कि यूनियन निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना है। अच्छा, कुछ कंडीशन भी बनती है। कंडीशन क्या है कि ये जो यूनियन वाला पार्ट है अगर परसेंटेज में गिवन है तो ये हमेशा क्या होगा, 100% होगा है ना, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है अगर इसमें भी देखें तो मैक्सिमम और मिनिमम वाला पार्ट बनता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि मैक्सिमम ये मिनिमम, यहाँ पे देखें मैक्सिमम कितना होगा, 100% तक ही जा करता है, मिनिमम मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, अगर 2 पार्ट की बात करें कि हमारे पास ए है और बी है, तो इन दोनों में जो छोटा वाला पार्ट होगा वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो अब जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर उसमें हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन फेमस है वो चाय और कॉफ़ी वाले क्वेश्चन है, और बुक है ना रीडिंग वाले क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो ये हो गया 3 वेन डायग्राम है ना, 3 सेट्स का और 2 सेट्स का। तो जनरली 3 सेट्स 2 सेट्स का यानी कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।